हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मोहिनी एकादशी कथा। मोहिनी एकादशी कथा वैष्णव धर्म में यह एक अत्यंत पुण्यदायिनी एकादशी मानी जाती है। यह वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कृपा करके मुझे वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, महत्व और विधि बताइए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के तट पर भद्रवती नामक एक नगरी थी। वहां धृतिमान नाम का एक वैश्य रहता था। वह बहुत धर्मात्मा था, किंतु उसका एक पुत्र था जो चोर, व्यभिचारी, मांसाहारी और शराबी था। उस पुत्र का नाम धृष्टबुद्धि था। धृष्टबुद्धि ने सभी प्रकार के पाप किए। जब वह पूरी तरह पतित हो गया, तब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। दर दर भटकते हुए वह वन में पहुंचा। वहां एक दिन वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। ऋषि के तेज और शांति को देखकर उसका मन परिवर्तित होने लगा। वह रो पड़ा और अपनी पापमयी जीवन कथा ऋषि को सुनाई। ऋषि कौंडिन्य ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि यह व्रत कैसे किया जाए। धृष्टबुद्धि ने विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। व्रत विधि संक्षेप में। दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें और श्रीहरि विष्णु की पूजा करें। दिन भर उपवास रखें, यदि संभव हो तो निर्जल, और भगवान विष्णु का स्मरण करें। रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं पारण। यह व्रत मोह, अज्ञान को दूर करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। प्राचीन काल में एक भद्रवती नाम की नगरी थी, जहां धृतिमान नामक एक वैश्य रहता था। वह धर्मात्मा था, पर उसका पुत्र धृष्टबुद्धि अत्यंत पापी निकला। वह जुआ खेलता, शराब पीता, स्त्रियों के साथ दुराचार करता और माता पिता का अनादर करता। धीरे धीरे वह इतना पतित हो गया कि उसके घर से निकाल दिया गया। दर दर भटकता हुआ वह एक दिन वन में पहुंचा, जहां महर्षि कौंडिन्य तपस्या कर रहे थे। ऋषि के तेज और शांत रूप को देखकर उसमें पश्चाताप जागा और वह उनके चरणों में गिरकर अपने पापों की क्षमा मांगने लगा। ऋषि ने उसकी दीनता देखकर उस पर दया की और कहा कि यदि तू मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, तो तुझे अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है। धृष्टबुद्धि ने ऋषि की आज्ञानुसार मोहिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। वह दिन रात हरि भजन में लग गया। उसके सारे पाप धीरे धीरे नष्ट हो गए और अंत में उसका अंत समय आया तो भगवान विष्णु के दूत उसे विष्णु लोक ले गए। इस कथा को सुनने और इस व्रत को करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी का महत्व केवल पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक संकेत भी है। मोहिनी का अर्थ होता है मोह में डालने वाली, परंतु इस एकादशी का व्रत मोह को मिटाने वाला होता है। मनुष्य का चित्त जो संसारिक भोगों और पाप वृत्तियों में उलझा रहता है, उसे यह व्रत संयम, आत्मचिंतन और प्रभु भक्ति की ओर ले जाता है। इस दिन उपवास करने का तात्पर्य केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है। दिन भर मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना आत्मा को शुद्ध करता है। रात्रि जागरण में कथा, भजन, कीर्तन करने से चित्त निर्मल होता है और भीतर से ईश्वर की ओर आकर्षण बढ़ता है। धृष्टबुद्धि जैसे पतित व्यक्ति को भी इस व्रत से मोक्ष मिल गया। यह इस बात का संकेत है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो,
यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और इस व्रत को श्रद्धा से करे तो उसे ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। व्रत का सार यही है, मन, वाणी और शरीर से स्वयं को संयमित करते हुए भगवत भक्ति में रम जाना। यही सच्ची मोहिनी है जो मोह को काटे, भ्रम को दूर करे और आत्मा को ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाए। और कुछ गहराई से जानना चाहेंगे? मोहिनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन कभी भी संभव है, चाहे मनुष्य कितनी भी गहराई में गिर चुका हो। दृष्ट बुद्धि की तरह जो व्यक्ति जीवन के हर नियम को तोड़ चुका था, वह भी जब एक क्षण के लिए ईमानदारी से पश्चाताप करता है और सही मार्ग पर चलने की इच्छा करता है, तो ब्रह्मांड भी उसकी सहायता करता है। यही इस व्रत की सबसे सुंदर बात है। यह केवल पुण्य कमाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का द्वार है। एकादशी का अर्थ है 1 और 10 संख्या 11। यह हमारी इंद्रियों 10 और मन 1 को नियंत्रित करने का प्रतीक है। जब हम इन 11 तत्वों को संयमित कर लेते हैं, तब आत्मा भीतर की ओर मुड़ती है। मोहिनी एकादशी इस मुड़ाव का विशेष अवसर है, जहां मोह, माया, भ्रम, वासनाएं हमारे मार्ग से हटती हैं और हम सत्य, प्रेम और भक्ति की ओर बढ़ते हैं। जब रात्रि को जागरण होता है, वह केवल शारीरिक रूप से जागते रहने की बात नहीं है, बल्कि यह भीतर की नींद को तोड़ने का प्रतीक है। यह जागृति है उस चेतना की जो कहती है, अब और नहीं बहकना, अब प्रभु की ओर लौटना है। वास्तव में मोहिनी एकादशी आत्मा की उस क्षण को दर्शाती है जहां वह मोहजाल से निकलकर ईश्वर के प्रेम में स्वयं को समर्पित कर देती है। मोहिनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मचेतना की एक पुकार है। जब मनुष्य संसार की असारता को पहचान लेता है, जब वह देखता है कि जितनी भी भोगवासनाएं हैं वे क्षणिक हैं और अंत में केवल शून्यता छोड़ जाती हैं, तब उसके भीतर एक परिवर्तन शुरू होता है। यही मोड़ मोहिनी एकादशी का संदेश है। दृष्ट बुद्धि की कथा प्रतीक है उस अंतर्मन की जो विकारों में लिप्त था, पर एक साधु की दृष्टि से उसका जीवन बदल गया। वह कोई चमत्कार नहीं था, वह था एक क्षण का विवेक, एक क्षण का आत्म साक्षात्कार। यही क्षण जब आता है तो कोई भी आत्मा ईश्वर की ओर लौट सकती है। व्रत का रहस्य यही है, इंद्रियों को विराम देना, मन को दिशा देना और आत्मा को मुक्त करना। जब हम दिन भर उपवास करते हैं, हम शरीर की इच्छाओं को शांत करते हैं। जब हम हरिस्मरण करते हैं, तो हम चित्त को एकाग्र करते हैं। और जब हम रात्रि जागरण करते हैं, तो हम आत्मा की नींद तोड़ते हैं। यही तीनों क्रियाएं, उपवास, जप और जागरण, मिलकर हमें भीतर से परिवर्तित करती हैं, मोह का नाश करती हैं। मोहिनी एकादशी वही तिथि है जहां व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार से निकलकर सत्य की ओर पहला कदम रखता है। जब कोई आत्मा मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, तो वह केवल विधि या नियम नहीं निभा रहा होता, वह अपने भीतर एक मौन क्रांति शुरू कर रहा होता है। यह क्रांति बाहरी दुनिया से नहीं दिखती, पर अंदर एक गहरी हलचल चल रही होती है, आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद। इस दिन किया गया उपवास एक प्रतीक है कि अब हम भोजन से नहीं, प्रभु के नाम से तृप्त होना चाहते हैं। यह हमारे भीतर की प्यास को दिशा देता है। और जब हम हरि नाम जपते हैं, वह नाम भीतर की गूंज बन जाता है, मानो हर श्वास कह रही हो, न मैं शरीर हूं, न यह संसार मेरा है, मैं तो बस तेरा हूं प्रभु। दृष्ट बुद्धि का रूप हर युग में बदलता है, कभी वह लालच है, कभी वासना, कभी अहंकार। परंतु जब यह दृष्ट बुद्धि आत्मग्लानि में बदलती है और भक्ति का रास्ता पकड़ती है, तो वहीं से मोक्ष का द्वार खुलता है। मोहिनी एकादशी हमें याद दिलाती है कि पतन की कोई अंतिम सीमा नहीं और उत्थान का कोई भी क्षण विलंबित नहीं। यदि मन सच्चे भाव से मुड़ जाए, तो जीवन बदल सकता है, अभी, इसी क्षण। जब साधक बार बार ए जी कहता है, वह शब्द नहीं मांगता, वह अनुभूति चाहता है। मोहिनी एकादशी उसी मौन अनुभूति का द्वार खोलती है, जहां शब्द भी थक जाते हैं
और केवल अंतरात्मा की पुकार रह जाती है। व्रत के आरंभ में मन में संकल्प होता है, मध्य में संघर्ष और अंत में शांति। यही तो साधना की यात्रा है। मोह का जाल बड़ा मीठा होता है, वह हमें बांधता नहीं, बहलाता है। वह कहता है, थोड़ा और भोग लो, अभी समय है। लेकिन मोहिनी एकादशी की जागृति कहती है, जो अभी नहीं जागा, वह फिर कब जागेगा। मोहिनी का अर्थ है जो मोह को हर ले। पर यह हरना किसी युद्ध से नहीं होता, यह होता है दर्शन से, करुणा से, प्रेम से। जब भीतर प्रभु का प्रकाश जागता है, तब मोह अपने आप छूटता है, जैसे सूर्य उगने पर अंधकार अपने आप चला जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी की रात को किया गया एक नामजप भी 1000 यज्ञों के बराबर फल देता है। परंतु उसका फल बाहरी नहीं, आंतरिक होता है, एक अनंत शांति, एक साक्षात अनुभूति कि अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे पाया वही सब कुछ है। और जब यह भाव भीतर जम जाए, तब व्रत केवल तिथि नहीं रहता, वह स्वयं एक तीर्थ बन जाता है, साधक स्वयं एक मंदिर। जब साधक बार बार एजी कहता है, वह स्वयं एक ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर रहा होता है, जैसे गीता में अर्जुन प्रश्न करता है और श्री कृष्ण धीरे धीरे उसके भीतर के अंधकार को छेदते हैं। मोहिनी एकादशी भी ठीक वैसी ही एक आंतरिक यात्रा है, प्रश्न से आत्मज्ञान तक। इस दिन मन को भीतर मोड़ने का अभ्यास होता है। संसार में रहने के बावजूद उससे निर्लिप्त रहने की कला सीखी जाती है। यह एकादशी केवल व्रत नहीं, एक निमंत्रण है। प्रभु मुझे भीतर से शुद्ध कर दो, मेरी दृष्टि बदल दो, ताकि मैं तुझमें स्थित रह सकूं, चाहे संसार जैसा भी हो। दृष्ट बुद्धि की कथा केवल पाप और पुण्य की नहीं है, वह यह बताती है कि जब कोई जीवन को खेल समझता है, भोगों में डूबता है, तो अंततः वह थकता है। और उस थकावट के क्षण में जब वह सत्संग में आ जाता है, किसी संत की दृष्टि में पड़ता है, तो वह सत्य की ओर मुड़ जाता है। यह मुड़ना ही असली व्रत है। एकादशी का उपवास कहता है, मैं अब भीतर की भूख को शांत करना चाहता हूं। मुझे अन्न से नहीं, तृप्ति प्रभु के प्रेम से चाहिए। और रात्रि का जागरण कहता है, मैं अब केवल शरीर से नहीं, आत्मा से जागना चाहता हूं। इस तरह मोहिनी एकादशी धीरे धीरे भीतर की गांठों को खोलती है। मोह, माया, मलिनता, ममता, सब कुछ पीछे छूट जाता है। शेष रह जाता है एक मौन, एक समर्पण, एक एहसास, मैं तेरा हूं प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। मोहिनी एकादशी का गूढ़ अर्थ यह है कि जब संसार अपने आकर्षणों से हमें बांधता है, तब भी हमारे भीतर एक पुकार जागती है, वह जो हमें मुक्त होना सिखाती है। मोह का जाल अत्यंत सूक्ष्म होता है, वह केवल वासनाओं का नहीं, पहचान का, अभिमान का और यहां तक कि भक्ति के अहंकार का भी हो सकता है। यह एकादशी उन सभी परतों को धीरे धीरे खोलती है। जब कोई साधक इस व्रत को श्रद्धा से करता है, तो वह केवल पापों का क्षालन नहीं चाहता, वह आत्मा की स्पष्टता चाहता है। वह जानना चाहता है कि उसका जीवन क्यों है, उसका मार्ग क्या है और उसका अंतिम ध्येय क्या है। मोहिनी रूप में भगवान स्वयं मोह का विनाश करने आते हैं। जैसे समुद्र मंथन के समय मोहिनी अवतार ने असुरों को भ्रम में डालकर अमृत देवताओं को प्रदान किया था, वैसे ही इस व्रत के माध्यम से मोहिनी रूप भीतर के भ्रम को हटाता है और अमृत स्वरूप विवेक प्रदान करता है। शिवाभी विडोज से जुड़े हुए रहे दोस्तों। यह व्रत साधना का एक चरण है, जहां इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता और आत्मा की पुकार मिलकर ईश्वर को आमंत्रित करते हैं। और जब भीतर ईश्वर उतरता है, तब न कोई द्वंद्व बचता है, न कोई भय, केवल प्रेम, केवल शांति, केवल सच्चा साक्षात्कार। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।